हाय दोस्तों, मैं दीपक मौर्य पंचशील क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमने पिछले क्लास में आईटीआई की विस्तृत जानकारी प्राप्त की और आज हम फीटर ट्रेड की विस्तृत चर्चाएं करेंगे। इससे पहले कि जो लोग पिछला वीडियो नहीं देखे हैं, उसे प्लेलिस्ट में जाकर अवश्य देख लें। दोस्तों, फीटर का स्कोप बहुत ज्यादा है। फीटर एक ऐसा मैकेनिकल ट्रेड है जिसके द्वारा हर फील्ड के सभी कंपनियों में रिक्वायरमेंट ज्यादा आती है, जो अन्य ट्रेडों से कहीं ज्यादा होता है। दोस्तों, आप मेहनत करिए, सफलता आपके कदम चूमेगी। दोस्तों, फीटर ट्रेड पढ़ने से पहले हम जान लेते हैं कि फीटर में कौन सी संक्रियाएं की जाती है, उनका कार्य क्या होता है। एक फीटर क्या करता है? दोस्तों, फीटर एक हार्ड वर्क है। इसमें मेहनत है। जैसे मैं फीटर ट्रेड से अगर आईटीआई आप करने जाएंगे तो आपको बेंच पे काम करना पड़ेगा, बेंच वाइज पे काम करना पड़ेगा। जैसे में फाइलिंग, ड्रिलिंग मशीन द्वारा की जाएगी, ड्रिलिंग मशीन द्वारा, और आपको टैपिंग, बहुत सारी संक्रियाएं जो हार्ड है, जिसके लिए बताए गए सभी सावधानियां का आपको अवश्य पालन करना पड़ेगा, जिससे भविष्य में होने वाली दुर्घटनाओं से बचा जा सकता है। दोस्तों, किसी ने सच कहा है, जान है तो जहान है। तो इसलिए कार्य करने से पहले किसी भी फील्ड में, अगर आप व्यवहारिक जीवन में भी कार्य करते हैं, तो आपको सावधानी अवश्य रखनी होगी। तो आइए दोस्तों, हम देखते हैं कि फीटर क्या है, किसे कहते हैं। मशीन यंत्रों की पुर्जों आदि की कटिंग, फिटिंग तथा निर्माण एवं मरम्मत करने वाले मिस्त्री को फीटर कहते हैं। सामान्य रूप से बोला जाए तो किसी मशीन, उपकरण आदि को फिट करने वाला फीटर कहलाता है। यह किसी मशीन के पार्ट्स खोलने, जोड़ने व एक दूसरे हिस्से को आपस में फिट करने का काम करता है। फिटर कारीगर एक बहुउद्देशीय कारीगर माना जाता है। बहुउद्देशीय मतलब बहुत से उद्देश्य के लिए कारीगर होता है। आपने इसी काम की वजह से बहुत मेल फीमेल पार्ट बनाकर फिट किया जाता है। दोस्तों, मेल और फीमेल पार्ट आप जान लीजिए। जैसे कोई हमें पार्ट बनाना है, ऐसे पार्ट बनाना है हमें दोस्तों, तो ये जो अंदर वाला होल हो गया, ये होल करके निकाल दिए और ये अलग से हो गया, तो ये फीमेल पार्ट हो गया। ये फीमेल पार्ट हो गया और ये मेल पार्ट हो गया। ठीक है, आइए देखते हैं परिचय। पहले पहिए से चलने वाली गाड़ी से लेके अब सब तरह की तरक्की हासिल कर ली गई है। आज के टाइम में सारा काम मशीनों से होता है। अब सभी कार्य कंप्यूटराइजेशन हो गया है। दोस्तों, जितने भी कार्य हैं अब मशीनों से होने लगे हैं, कंप्यूटर के द्वारा होने लगा है। भारत में अब धीरे धीरे सभी मशीनों कंप्यूटर द्वारा चलाई जाती हैं, क्योंकि औद्योगिक संस्थाओं में अनेक प्रकार के व्यावसायिक कार्य होते हैं। इंजीनियरिंग क्षेत्र में फीटर ट्रेड का विशेष महत्व है, क्योंकि किसी भी फील्ड में अगर आप जाते हैं तो फीटर ट्रेड की आवश्यकता जरूर पड़ेगी। इंजीनियरिंग क्षेत्र में फीटर ट्रेड का विशेष महत्व है। इंजीनियरिंग वर्कशॉप में विभिन्न प्रकार की मशीनी औजार बनाए जाते हैं। इन सभी औजार व मशीन बनाने के लिए अनेकों मशीनों पे कार्य कर इनको बनाया जाता है। दोस्तों, फीटर बहुत प्रकार के होते हैं।
एक तो जनरल फीटर होता है, जनरल फीटर को हम बेंच फीटर भी कहते हैं। जनरल फीटर को हम बेंच फीटर के नाम से भी जानते हैं। जनरल फीटर को मशीन फीटर, लोकोमोटिव फीटर, बेंच फीटर मैंने बता दिया, खान फीटर, पाइप फीटर, मेंटेनेंस फीटर, डाई फीटर, ऑटो फीटर, पेट्रोल डीजल पेट्रोल फीटर, टरबाइन फीटर, विद्युत फीटर आदि। दोस्तों, इनके नाम से ही आप अगर समझ जाते हैं, देखिए इनके नाम से ही आपको समझना होगा कि इनमें कार्य क्या होता है। जैसे जनरल फीटर में बहुत सारे जनरल काम होते हैं। मशीन फीटर में मशीनी काम होता है, फीटर के द्वारा फीड किया जाता है। लोकोमोटिव फीटर में लोकोमोटिव का कार्य होता है, जैसे में आपको इंजन वगैरह बनाना है तो। बेंच फीटर में बताया, जनरल फीटर को बेंच फीटर कहते हैं। खान फीटर में खान के अंदर काम किया जाता है। पाइप फीटर में पाइप के कार्य किए जाते हैं। मेंटेनेंस फीटर में मेंटेनेंस के कार्य किए जाते हैं। डाई फीटर में डाई का कार्य किया जाता है। दोस्तों, नाम से ही इनको पहचाना जाता है कि ये फीटर के किस प्रकार में आते हैं। दोस्तों, आगे देखते हैं। अब हमें पढ़ना है बेंच फीटर के बारे में कि बेंच फीटर क्या होता है, क्योंकि जो हम यहाँ पे पढ़ेंगे हम बेंच फीटर में आते हैं, क्योंकि हमें जितनी संक्रियाएं करनी होती है वो बेंच पे करनी होती है, बेंच पे करनी होती है, बेंच वाइज के द्वारा। ठीक है दोस्तों, हमारे फीटर का सबसे महत्वपूर्ण औजार अगर कोई माना जाता है तो वो है बेंच वाइज। तो हम बेंच फीटर के बारे में जानते हैं कुछ जानकारी। बेंच फीटर एक ऐसा कारीगर है जो 75% कार्य हैंड टूल्स की सहायता से बेंच पर करता है। दोस्तों, हमने पहले ही बताया कि बेंच फीटर पे बेंच के द्वारा अधिक कार्य किया जाता है, पर 25% कार्य मशीनों के द्वारा किया जाता है। जैसे में ड्रिल मशीन हो गया, लेथ मशीन हो गया, शेपर मशीन हो गया, स्लाटर मशीन हो गया। ये जितनी सारी मशीनें इनके द्वारा 25% कार्य किया जाता है। एक कुशल बेंच फीटर को फिटिंग के बारे में पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। जो कुशल फिटर है उसको फिटिंग के बारे में पूर्ण जानकारी होनी चाहिए, जिससे कि कटिंग वाले पार्ट्स को वह सही अलाउंस देकर फिट कर सके। दोस्तों, आप सोच रहे हो कि अलाउंस क्या होता है। दोस्तों, अलाउंस अर्थात जब हम किसी पार्ट को, मेल और फीमेल पार्ट को, जैसे में देखिए ये पार्ट बन गया फीमेल पार्ट और ये मेल पार्ट हो गया। इस पार्ट को जब इसमें हम जोड़ेंगे ऐसे ला करके इसमें जब इस पार्ट को हम जोड़ेंगे तो इसमें कुछ गैप रखा जाता है जिसके द्वारा वो फिट किया जा सके, तो उसे ही हम अलाउंस कहते हैं। अर्थात अलाउंस जानबूझकर छोड़ा जाता है जिसके द्वारा पार्ट फिट हो सके। इसके अतिरिक्त उसे प्रयोग लाए जाने वाले हैंड टूल्स। दोस्तों, हैंड टूल्स आप जानते होंगे, जैसे में हो गया आपका हैमर, छैनी, जितने हैंड के द्वारा प्रयोग किए जाते हैं वो हैंड टूल में आते हैं। सूक्ष्म मापी यंत्रों, दोस्तों सूक्ष्म मापी यंत्र जैसे में आपको हो गया वर्नियर कैलिपर, माइक्रोमीटर, ये जितने हैं ये सूक्ष्म मापी यंत्र हैं। और मशीनों की पूर्ण जानकारी, मशीन जैसे में ड्रिलिंग मशीन, आपके लिए ड्रिलिंग मशीन हो गई। वो भी ड्रिलिंग मशीन में कई प्रकार के आते हैं, सेंसिटिव ड्रिलिंग मशीन, पिलर टाइप ड्रिलिंग मशीन, ठीक है। और आपको ये हेक्साइंग मशीन आते हैं। तो इन सब मशीनों के बारे में, लेथ मशीन, इन सब मशीनों के बारे में आपको पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। अर्थात इनके प्रकार, साइज, इनके कितने प्रकार हैं, इनके साइज क्या हैं, किसके अनुसार इनको डिनोट किया जाता है, इनके पार्ट्स क्या हैं, ये किस धातु के बनाए जाते हैं, इनके प्रयोग की विधि क्या है। हम मशीन को जानते हैं लेकिन हम प्रयोग करना अगर नहीं जानेंगे तो हम कार्य करने में विफल रहेंगे, दुर्घटनाएं हो सकती है।
इनके मेंटेनेंस के बारे में, मतलब आप कार्य करते हैं, अगर कोई उसमें पार्ट खराब हो गया तो आप मेंटेनेंस कर सके, ऐसा ज्ञान होना चाहिए जिससे वो अपना कार्य कुशलता से कर सके। कुशलता मतलब अच्छे तरीके से, जिस प्रकार से करना चाहिए उस प्रकार से। दोस्तों, अगर आप अच्छे फीडर बनना चाहते हैं तो आपको फीडर का गुण होना चाहिए। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने फीडर के गुण बताए थे आपको, थोड़ी सी चर्चाएं कर देते हैं। अच्छे फीडर वो होंगे जिसके अंदर फिटनेस होगा, वो इंटेलिजेंट होना चाहिए, टैलेंट होना चाहिए, टारगेट प्राप्त करने की क्षमता होनी चाहिए, इफिशियंट होनी चाहिए उसके अंदर, रेगुलरिटी बनाए रखने की भी क्षमता होनी चाहिए। वो अच्छे फीटर होते हैं दोस्तों। तो देखिए, फीटर ट्रेड में बेसिक ऑपरेशंस भी हैं, बेसिक ऑपरेशंस किए जाते हैं। दोस्तों, आज हम इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, थोड़ा डिटेल्स में प्राप्त कर लेते हैं कि हाँ इसमें क्या होता है। ठीक है, तो इनके कुछ बेसिक ऑपरेशन के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। देखिए, ध्यान से समझिएगा। एक कुशल फीटर को कई बेसिक क्रियाएं करनी पड़ती है और उसमें उनको निपुण होना चाहिए। जैसे में मार्किंग। मार्किंग दोस्तों, मार्किंग आप नहीं समझते होंगे। देखिए, मार्किंग दोस्तों, जब किसी पार्ट को हम कटिंग करने के लिए, मेल और फीमेल पार्ट को जोड़ने के लिए, या फिर हम किसी पार्ट को साइज में लाने के लिए उस पे हम मार्किंग करते हैं। ठीक है, उस पे जो हम चिन्ह लगाते हैं, जैसे हमें कोई मेटल है, ये जैसे में हमारे पास कोई ये मेटल है, इस मेटल को हमको ऐसे इतना पे काटनी है, तो इस पे हम मार्किंग निशान जो लगाते हैं वही क्या होता है, मार्किंग होता है। ये निशान लगाने के बाद हम उसको कटिंग करते हैं, तो ये क्या हो गया, मार्किंग हो गया। अब मार्किंग करने के लिए हमें बहुत सारे उपकरण की आवश्यकता होगी, जैसे में हैमर की आवश्यकता होगी, हमें पंच की आवश्यकता होगी। ऐसे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट है जिनकी आवश्यकता होगी मार्किंग करने के लिए। दोस्तों, इसको हम आगे बताएंगे, आपको डिटेल्स में बताएंगे जब आगे चैप्टर में आएगा ये। तो दोस्तों, फाइलिंग, मार्किंग करने के बाद हमें कटिंग करना होता है। लेकिन दोस्तों, मार्किंग करने से पहले जब हम उसको प्लेन, जैसे कोई पार्ट है खुरदुरा इसके ऊपर, तो इसको हम प्लेन करेंगे फाइल के द्वारा। फाइल मतलब रेती के द्वारा। तो क्या होता है, वो फाइलिंग होता है। हेक्साइंग, हेक्साइंग जब हम मार्किंग कर लेंगे तो उसको कट करेंगे साइज में पार्ट को बनाने के लिए, हेक्सा के द्वारा। हेक्सा के द्वारा कट किया जाता है, इसलिए उसको क्या, उस ऑपरेशन क्या कहते हैं, हेक्साइंग कहते हैं। चिपिंग दोस्तों, जब कोई पार्ट फाइलिंग के द्वारा शुद्ध नहीं बन पाता है तो हम उसको चिपिंग करते हैं। स्क्रैपिंग, ड्रिलिंग, ये आदि। ड्रिलिंग दोस्तों, ड्रिलिंग जैसे ड्रिल मशीन आप सुने होंगे नाम, ड्रिलिंग किसे कहते हैं। जब हम जैसे साधारण कार्यों के लिए, जैसे में आपके घर में कोई होल करके उसमें कील या कुछ भी लगाना हो, तो हम ड्रिल मशीन, हैंड ड्रिल मशीन लेके आते हैं, छोटी सी होती है गन टाइप में, तो हम ड्रिल करते हैं, छेद करके उसमें लगा लेते हैं, तो वो ड्रिलिंग हो गया। ऐसे ही फिटर वर्कशॉप में मशीनें रखी रहती है, पिलर टाइप सेंसेटिव ड्रिलिंग मशीन, ऐसे कई प्रकार की ड्रिलिंग मशीन रखी रहती हैं जिसके द्वारा ड्रिलिंग संक्रियाएं करते हैं। रीमिंग दोस्तों, रीमिंग भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। दोस्तों, रीमिंग वह है जो किसी पार्ट को, किसी पार्ट के, जैसे मेल फीमेल पार्ट है या कोई राउंड पार्ट है, तो उसके अंदर शाइनिंग लाने के लिए रीमिंग किया जाता है। अर्थात टाइपिंग करने से पहले हमें क्या करना होता है, रीमिंग करना होता है। बेल्डिंग दोस्तों, बेल्डिंग तो आप भली भांति जानते होंगे, दो पार्ट को जोड़ने के लिए ये वेल्डिंग की संक्रियाएं की जाती है। रिवेटिंग दोस्तों, रिवेटिंग आप समझते हैं, देखे हैं दोस्तों। रिवेटिंग जब किसी पार्ट को हम, जैसे नर्म पार्ट है, जैसे लकड़ी के पार्ट को हमें जोड़ना होता है। जैसे में आप ट्रेन में कभी कभी देखते होंगे कि
जो ऊपर वाली सीट बैठने के लिए बनवाई जाती है उसमें पटरे से लगाया होता है। अगर तो उसमें देखे होंगे कि एल्युमिनियम का प्लेट लगाकर उसमें दोनों साइड से उसको दबा दिया जाता है, वो रिवेटिंग होता है। दोस्तों सोल्डरिंग तो आप भली भांति जानते हैं। ब्रेजिंग, देखिए ब्रेजिंग एक ऐसी क्रिया है, इसके द्वारा पार्ट को प्रेस करके दबा दिया जाता है। जैसे में आपके पास अगर फैन होगा घर पे तो देखे होंगे कि उन टेबल फैन जो होगा उस पे जो जाली लगा होता है उसको छेद में पिया दिया जाता है, लगा दिया जाता है। तो जो जाली लगा दिया जाता है उसके छेद में, जैसे ऐसे जाली है इसमें लगा दिया जाता है, लगाने के बाद उसको प्रेस कर दिया जाता है, लगाने के बाद उसको ऐसे प्रेस कर दिया जाता है जाली को। दोस्तों ये जाली हो गई, जाली को ऐसे लगाने के बाद प्रेस कर दिया जाता है, वो क्या हो गई, ब्रेजिंग हो गई। दोस्तों सामान्य फोर्जिंग, फोर्जिंग मतलब कूट पीट कर, फोर्ज करके, दबा करके। जैसे में यदि आपको आपकी अगर आप घर में कार्य करते होंगे तो जैसे में आपके पास छैनी होगा, छैनी की जो आगे वाली नोक है, टिप है, वो बोथरा हो जाती है, मोटा हो जाती है, तो उसको हम क्या करते हैं, हैमर के द्वारा किसी लोहे पर रख करके ठोक देते हैं, जिसके कारण ये चौड़ आ जाती है तो काटने लगती है, वो होता है फोर्जिंग। और सारी फोर्जिंग की संक्रियाएं हैं, सामान्य तरीके से साधारण प्रयोग में लाई जाने वाली संक्रियाएं आपको बताए हैं। आगे चल के इन सब के बारे में हम डिटेल्स जानकारी आपको देंगे। सामान्य सीट मेटल, सीट, दोस्तों सीट मेटल आप समझ रहे होंगे, सीट को, मेटल के सीट को से ये क्रियाएं संबंधित हैं, इसको आगे चल के बताएंगे। लेथ मशीन से संबंधित क्रिया है, जैसे में लेथ मशीन पे जितने वर्क आते हैं, ठीक है। एक बात याद रखिएगा दोस्तों, लेथ मशीन पे जितने पार्ट्स बनते हैं सब गोल बनते हैं, ठीक है। तो लेथ मशीन पे जो भी संक्रियाएं की जाती है वो गोल की जाती हैं, राउंड में। तो इन सब के बारे में एक अच्छे फीटर को, कुशल फीटर को इन सब के बारे में जानकारी होनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो आइए बेंच फीटर के बारे में, वर्क बेंच यानी कि बेंच पे कैसा कार्य किया जाता है, वो बेंच कैसा होता है जिस पे हम कार्य करते हैं, वो बेंच वाइज कैसा होता है। दोस्तों अगर आप आईटीआई करते होंगे या किए होंगे तो देखे होंगे कि फीटर शॉप में बहुत सारे बेंच के ऊपर बेंच वाइज लगे होते हैं। तो आजकल आधुनिक बेंच वाइज आ गए हैं, पहले के जमाने में भी बेंच वाइज अलग तरीके से होते थे, अब भी मिलते हैं कहीं कहीं। जैसे फिटिंग शॉप में निम्नलिखित वर्क बेंच पाए जाते हैं। लकड़ी के फ्रेम के साथ लकड़ी के टॉप वाला, दोस्तों उसका लकड़ी का फ्रेम होगा और उसका ऊपर वाला भाग भी क्या होगा, लकड़ी का होगा, ठीक है। दूसरा, धातु के फ्रेम के साथ लकड़ी के टॉप वाला, धातु का फ्रेम होगा, ठीक है, और लकड़ी के टॉप वाला होगा। जो फ्रेम होगा धातु का होगा और बेंच वाइज जो होगी वो लकड़ी के ऊपर फिट रहती है, ठीक है। लकड़ी के ऊपर फिट करने का एक उद्देश्य होता है हमारा, जानते हैं, इसलिए कि झटके सहन कर सके, ठीक है। लकड़ी के टाप इसलिए लगाए जाते हैं कि यह झटका सहन कर लेती है। दोस्तों हमने पहले ही बताया आपको कि लकड़ी झटके सहन कर लेती है और फिनिशिंग हुए कंपोनेंट को खराब होने नहीं देती। दोस्तों अगर हम किसी पार्ट को फिनिश कर चुके हैं तो लकड़ी का अगर पार्ट है तो वो क्या होगा, वो खराब नहीं होगा, उस पे मार्किंग निशान नहीं पड़ेंगे, ठीक है। एक सामान्य सिंगल पोजीशन वर्क बेंच का साइज 2 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा और 80 सेंटीमीटर ऊंचा होना चाहिए। वर्कशॉप में प्रायः सिंगल पोजीशन और मल्टी पोजीशन वर्क बेंच प्रयोग में लाए जाते हैं, सिंगल पोजीशन और मल्टी पोजीशन वर्क बेंच प्रयोग में लाए जाते हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही बस। और हाँ दोस्तों, आपको फीटर के बारे में विस्तृत जानकारी दी जाएगी, आपको हर एक पार्ट, फीटर के हर एक चैप्टर के बारे में आपको अच्छे से जानकारी दी जाएगी। दोस्तों अगर आप डिटेल्स पढ़ लेंगे
पंचशील क्लासेस में। तो आप याद रखिएगा, आप किसी भी एग्जाम के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बस आपको मेहनत से, लगन से पढ़ना है। दोस्तों, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये बात अपने जहन में बैठा लीजिए और हर टाइम मेहनत करते रहिए। दोस्तों, इतनी गर्मी में हम आपके लिए मेहनत करते हैं, आप भी मेहनत हमारे साथ करिए। और ये पंचशील क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट है आपके लिए, इसमें कोई शुल्क नहीं है। बस आप ऐसे ही मेहनत करते रहिए दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब भी करवाइए, जिससे कि हमें ये लगे कि हमारे दोस्त कितना मेरे साथ जुड़े हैं और अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं। हमें खुशी होगी जितने लोग हमारे साथ पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। पंचशील क्लासेस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों के साथ शेयर भी करें। धन्यवाद।